आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आपको इन लगभग इस 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। देखो, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए मिली है, कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं, कुछ बातें सुनने के लिए आई हैं, कुछ ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट जाने हैं। और मतलब मेरे भाई और बहनों, इन समय में आप लोगों को बहुत सावधानी बरतना ज़रूरी है। खासकर जो ये दीपावली से रिलेटेड जो आगे पीछे के जो त्यौहार होते हैं, इन दिनों को भी और दीपावली वाले दिन भी। क्योंकि देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये समय ऐसा है कि अंधकार की शक्तियाँ छोड़ी जा रही थी। और भी कुछ टाइम पहले मेरी आंख भौर को खुली थी, तो जैसे मेरी आंख खुली है तो अचानक मुझे कानों में आवाज़ सुनाई देने लग रही, बहुत ज़ोरों से। किस प्रकार की? ऐसा लगा कि मैं किसी मेले में हूँ, और ऐसा लगा कि घर के बाहर से कोई बहुत बड़ी टोली जा रही है। तो अचानक आत्मा में आया, ये दुष्ट आत्माओं के काम थे, क्योंकि दुष्ट की शक्तियां छोड़ी जा रही थी। तो ऐसे समय में आप सभी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए और अपनी देखभाल के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है कि किसी के पास कोई भी गलत, किसी भी प्रकार के कोई समस्या के, परेशानी के, कलेश के, लड़ाई दंगे के, मौत या एक्सीडेंट के, या किसी प्रकार के कोई नुकसान की आप में से किसी की भी जिंदगी में कोई बहाने ना बने। इन बातों का खासकर ध्यान रखना और उपवास के साथ प्रार्थना करना, क्योंकि दुष्ट की शक्तियां बहुत सामर्थ्य रूप से काम करने की कोशिश में थी और वो छोड़ी गई थी। क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं, इस दिन बहुत ज्यादा जादू टोना टोटका और गंडे ताबीज वाले काम बहुत होते हैं। किसी का उतारा किसी पर, किसी का किया धरा किसी पर, कोई किसी के नाम की पूजा, कोई किसी के नाम की पूजा, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई अपने उतारे चढ़ावे कर चौराहे पर रखता है, कोई किसी के ऊपर की गंदी आत्मा को कैद करता है, कोई कैद करने वाली को छोड़ता है, कोई किसी के ऊपर किसी की आत्मा को डालता है, कोई किसी को मारने के लिए कुछ आत्माओं को भेजता है, कोई किसी के नाम की पूजा करना। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो प्लीज ऐसे समय में आपको अपने बच्चे को और अपने आप को संभाल कर रखने के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि बहुत बार ऐसी बातें, देखो, ये वाली बात बहुत जरूरी है समझना आप लोगों को, कि कई बार ये दुष्ट की शक्तियां किन लोगों को पकड़ती थी, ये उनको पकड़ती थी जो इनमें लापरवाही करते हैं, या फिर मतलब शैतान को खुद जानबूझकर मौका देते हैं। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा पाप में जीवन है तो भी एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये दुष्ट की शक्तियां काम करती थी जो उसको बर्बाद कर देती थी, या कोई रोक देकर, या घर में कलेश डालकर, या कोर्ट केस कराकर, या लड़ाई दंगा करा के, एक दूसरे के विरुद्ध में करा के, या बच्चों को माता पिता के, माता पिता को बच्चों के विरुद्ध में, किसी तीसरे के चक्कर में घर में लड़ाई करवा के, मतलब किसी ना किसी तरीके से गंदी आत्माएं काम करती थी। और ऐसे टाइम पर तो बहुत आपको बचकर रहना, क्योंकि बहुत सी बातें सुनने के लिए आई थी, किसी ना किसी की जिंदगी में कभी कुछ बहाने, कुछ भी बहाने बन रहे थे मौत के, या कोई एक्सीडेंट था, या किसी ने फांसी लगा ली, छोटी सी बात का बुरा मानने के चक्कर में किसी हाथ कुछ गलत बर्ताव कर दिया, किसी को चक्कू मार दिया, किसी को कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी से किसी की बात सहन नहीं हो रही, गुस्से में सोचा कि थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़े में क्या ज्यादा, इतनी ज्यादा गुस्सा बढ़ने के कारण जान चली गई। या कोई किसी के घात में बैठा है कि मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं इसके साथ बदला लूंगा, इस दिन इसको मारूंगा, दिवाली वाले दिन इससे बदला लूंगा। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आप लोगों को सावधानी बरतना जरूरी है, और अपने घरों में अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जो भी इस त्योहार को मनाते हैं। ये वाली बातें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं कि आप लोग ठोकर ना खाएं, जाने और अनजाने में अपना नुकसान ना उठाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अनुभवी बैठे हैं और लोगों ने आंसू बहा बहा कर इन बातों के लिए दिल से प्रभु से पश्चाताप किया है कि हाय, हमने ऐसी गलतियां क्यों करी, हमने खुदा को जानने के बाद भी ऐसे कदम क्यों उठाए, मनुष्य को प्रसन्न करने के चक्कर में हमने खुदा को अपने विरुद्ध में अपना बैरी क्यों बना लिया। मसीह लोगों को, मसीह विश्वासियों को इन सब तीजों त्योहारों से, रीति रिवाजों से बिल्कुल दूर रहना है। ना तो ऐसे कामों में हाथ मिलाना है, ना तो ऐसे कामों में खड़े होना है, ना ही ऐसे काम करने हैं। वरन इन बातों से, इन कामों से, इन व्यवहारों से बिल्कुल 36 का आंकड़ा बनाना है। क्योंकि लिखा है कि तुम संसार का सदृश्य ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है, और जो शरीर पर मन लगाता है, तो जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो जो भी व्यक्ति सोच रहा है कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए कर लूं या दूसरे की खुशी के लिए कर लूं, तो शारीरिक बातें हैं कि दूसरों की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए कि भाई मेरे को अच्छा लगता है लाइटें लगाना, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज करना, ये सब वो बात करना, ऐसे टाइम पर ही क्यों अच्छा लगता है? हम तो रोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर ही हम किसी के ठोकर का कारण क्यों बनने हैं? क्या दूसरे विश्वासियों को या दूसरे अन्य जातियों को क्या ये वाली बात जानकर इस बात को लेकर चकित नहीं होगा कि तुम तो विश्वास करते हो,
लेकिन फिर भी क्या तुम ऐसे काम कर सकते हो? अगर कोई विश्वासी इन बातों को देख रहा है, अगर एक मसीह को देखकर ठोकर खा रहा है, तो वचन में लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो मसीह विश्वासी इन बातों का खासकर ध्यान रखे कि दूसरे तीजों त्योहारों में, पूजा पाठ में ऐसे काम धंधों में हाथ ना लगाए, ना ही खुद करे, ना ही इन चीजों में बिल्कुल खड़े हो। सावधानी बरतें। और मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मैं एक विश्वासी हूं और मैं भी अगर ये तीजों त्योहार बना रहा हूं, अगर आप में से किसी विश्वासी ने मुझे देख लिया तो मेरे कारण आप लोग ठोकर खा लोगे। कैसे? क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं और आप लोग ये सोचोगे कि भाई ये तो खुद बंदा विश्वास में, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं क्या? फिर तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं, फिर तो यहाँ भी जा सकते हैं, फिर तो मंदिरों के अंदर ये भी खा सकते हैं, वो पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब वो भाई कर रहा है तो हम क्यों ना करें? तो एक के चक्कर में दूसरा ठोकर ना खाए, क्योंकि शैतान ऐसे भरमाता है, ऐसे ट्यूनिंग करता है, शैतान ऐसे कड़वे बीज बोता है जिसका फल मृत्यु है और दुख है, पीड़ाएं हैं और कलेश है और आंसू है, इसके सिवा कुछ नहीं है। कि ऐसे कामों में, ऐसी चीजों के लेकर बहुत से विश्वासियों ने भी ठोकर खाई है और बहुत से विश्वासी ऐसे काम करने के कारण खुद भी दूर हो गए खुदा से और दूसरों के दूर होने का खुदा से कारण भी बन गए। खुदा से इतना दूर हो गए कि दोबारा वापस आने की भी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने ऐसे भरमा डाला, मतलब शैतान ने ऐसा भरमा डाला कि कभी किसी को किसी के विरुद्ध में, किसी को किसी के विरुद्ध में, मनुष्य को खुदा के विरुद्ध में, खुदा के लोगों के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में। जो कोई विश्वासी अगर उनको समझा रहा है उन दूसरे विश्वासियों को, तो वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध में हो रहे हैं। तो शैतान ने ऐसे कड़वे बीज बोकर एक मन के अंदर ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया, जिससे कि एक विश्वासी सच्चा विश्वासी ना रहा। और प्रभु का वचन भी कहता है कि बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाकर रखो। और यह भी लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और यह भी लिखा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर हम ये सोचे कि मेरा दोस्त भी तो कर रहा है, मेरी फ्रेंड भी तो कर रही है, वो भी तो जा रहे हैं, यार मसीह में आने के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हमारे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जिसमें हमारा ही भला है, हमारा ही फायदा है, ताकि हम लोग दूसरे लोगों के चक्कर में या हम किसी व्यक्ति के चक्कर में, किसी मनुष्य के चक्कर में, किसी वस्तु के चक्कर में अपनी आत्मा को नाश ना होने दें। और जो प्रभु ने एक बार, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब मैं एक बार सोकर उठा था तो अचानक कानों में बहुत जोरों से आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कि दुष्ट आत्माओं की टोलियां निकल रही थी घर के सामने से। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से हम लोगों के लिए एक चेतावनी थी। शैतान अपने काम को पूरा 100% करता है, 100% देने में पूरी जान लगा देता है कि इस घर को बिगाड़ना है तो बिगाड़ना है, इसके पति को बर्बाद करना है तो करना है, इसकी पत्नी को बिगाड़ना है तो बिगाड़ना है, इसके बच्चों को बर्बाद करना है तो करना है, किसी न किसी तरीके से, या तो गेम के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा, या कुछ गलत खाने पीने के द्वारा, या नशे पत्ते के द्वारा, या गलत संगति के द्वारा इसको उसके माँ बाप के विरुद्ध में करना है तो करना है। शैतान पूरा 100% लगाता है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग अपना पूरा 100% नहीं लगाते हैं कि हम पाप से दूर रहें, वरन हम तो अपनी शारीरिक दशा में होने के कारण अपने शरीर की बातों पर मन लगाते कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, दोस्त भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रही है, ये भी तो कर रहा है, उसको तो कोई नहीं बोल रहा, अरे दूसरा कर रहा है, उसकी करनी उसके साथ है। दूसरे के चक्कर में हम अपनी चाल ना बिगाड़ें। मेरे भाइयों बहनों, खुदावन हमें साफ बताता है कि दूसरे को देखकर अपनी चाल को मत बिगाड़ो। और यह भी लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुड़। अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत से गलत काम, अच्छे से अच्छा काम या कुकर्म कर रहा है, उसके कारण हमें नहीं कुड़ना है कि भाई वो तो सब कुछ कर रहे हैं, मसीह में होने के बाद भी, या विश्वासी है या अविश्वासी है या अन्य जाति है, यार वो तो सब कुछ काम कर रहे हैं, हम विश्वासी होने के बाद क्या हम ये भी ना, यहाँ भी ना जाएं, इंजॉयमेंट ना करें, ये ना वो करें। प्रभु ने आनंद के लिए मना नहीं करा है, लेकिन प्रभु कह रहा है संसार का आनंद नहीं, वरन मुझ में आनंदित रहो। संसार का आनंद एक धोखा है जिसके कारण इंसान अपनी जिंदगी को मौत की तरफ लेकर जाता है, अपने आप को गहरे गड्ढे में डाल देता है, फिर बाद में चिल्ला चिल्ला कर खुदावन की दुहाई देता है कि खुदा मुझे निकाल, मैं इस मुसीबत में, इस समस्या में क्यों आ गया। क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी है कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी है, उन्हीं बच्चों ने ऐसे पैतरे, ऐसे कारनामे दिखाए हैं जिसके कारण माता पिता की आंखों में आंसू हैं, आज तक आंसू हैं। ये सच्चाई है मेरे भाइयों और बहनों, ये आंखों देखी है, इसीलिए आपको बताना चाहता हूं। फिर इसके बाद धीरे धीरे से बच्चों का खुलना होता है। अगर फिर माँ बाप दोबारा से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो फिर बच्चे माँ बाप के विरुद्ध में होते हैं। फिर जानबूझकर बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जानबूझकर कई बार ऐसी हैबिट्स बन जाती है कि माँ बाप को मजबूरन करना पड़ता है, चाहे उधार लेकर करो उनकी जरूरतें पूरी, चाहे कर्जा लेकर करो, चाहे कहीं ना कहीं से पैसे कमा के लेकर आओ, भाई उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो करनी है। क्यों? क्योंकि लाड प्यारी ऐसा डाला है, ये सच्चाई है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं
भड़का नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। अपने बच्चों को भी ऐसे कामों से, ऐसी करतूतों से, ऐसे रीति रिवाजों से, ऐसे अभिलाषाओं से, चाहे बम पटाखे फोड़ने के, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे इंजॉयमेंट के जो संसार के मतलब रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, जो पाप से जुड़ा हुआ है, जो व्यभिचार से जुड़ा हुआ है, जो किसी प्रकार की मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है, जो किसी प्रकार के गलत और गंदे कामों से, गंदे ताबीजों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कामों के लिए आपको अपने बच्चों को रोकना है। और ऐसे बातों के लिए आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना जरूर करनी है, ताकि उनके प्राण नरक में ना जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, देखो आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, और वो हमेशा हमसे कहता है कि जागते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आदमी होता है, वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे बता कि अब मैं करूं क्या। तो प्रभु कहता क्या हुआ। तो वो आदमी कहता प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे रात को मतलब जो गहरी नींद में सोते हैं, ये अपनी नींद खराब करके, ये मैं नहीं चाहता कि रात को उठे प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, मुझे तू बता। तो प्रभु कहता है अच्छा तुझे अपने बच्चों की इतनी चिंता है कि उनको गहरी नींद में सोने दे रहा है, चाहे भले ही जिस समय उनको अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए, तो उस समय उनको वो शिक्षा ना देकर, उनका प्रार्थना और आत्मा में जीवन ना बढ़ाकर, वरन उनको शारीरिक बातों पर मन लगाने के कारण उनको शारीरिक लोगों की तरह उनको जीने के लिए तू उनकी हेल्प कर रहा है। ना तो उनकी आत्मा को बचाने के लिए तू उनको वो शिक्षा दे रहा है, ना तो उनको तू वचन पढ़ा रहा है, ना तो उनको आराधना में बैठा रहा है, और ना तो तू मेरी बाट जोड़ने के लिए कह रहा है, और ना तो तू उनको मेरे साथ संगति करने के लिए कहता है। और रात को जब समय आता है तो रात के लिए भी ये बहाना होता है कि प्रभु रात को उनकी गहरी नींद होती है, मैं उनको उठाऊं तो कैसे उठाऊं, मैं नहीं उठाना चाहता क्योंकि मेरे बच्चों की नींद गहरी होती है, और फिर प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता, प्रभु कोई और टाइम हो ठीक तो मुझे बता। अब तू मेरे को एक बात बता, जब अगर तेरे घर के अंदर अगर आग लग जाए तो क्या तू अपने बच्चों को सोने देगा। तो उसी समय प्रभु ये वाली बात बोलता है, जब अगर तेरे घर में आग लग जाए तो क्या तू अपने बच्चों को सोने देगा गहरी नींद में। तो वो आदमी कहता है नहीं 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 प्रभु, मैं क्यों सोने दूंगा, मैं क्यों सोने दूंगा। आग तो मेरे बच्चों को जला सकती है, नाश कर सकती है, भून सकती है, या कुछ भी नुकसान कर सकती है। मैं तो अपने बच्चों को चाहे कितनी भी गहरी नींद में दे, मैं उनको तुरंत उठाऊंगा, किसी ना किसी तरीके से जरूर बचाऊंगा, अपने बच्चों को जगाऊंगा, उनसे बोलूंगा बच्चों सावधानी बरतो, भागो यहाँ से हटो, और साफ सुथरे मतलब इन चीजों से बचकर रहो, जो जलने वाली चीजें हैं। मैं अपने बच्चों को जरूर सावधान करूंगा और जरूर उठाऊंगा, जरूर जगाऊंगा। अगर नहीं जग रहे तो चाहे मारना पड़े मुझे, चाहे घसीटना पड़े, चाहे खींचना पड़े, मैं उनको जरूर उठाऊंगा। तो परमेश्वर कह रहा है तो मेरे बच्चे तू मुझे एक बात बता, जब तू अपने बच्चों से तू इतना प्यार करता है, तो इनकी इतनी पक्ष लड़ रहा है, इनको गलत काम में भी तू उनको हाथ मिलाने दे रहा है, दूसरे कामों में इनको हाथ मिलाने दे रहा है, लेकिन इनको मेरे साथ संगति नहीं करने दे रहा है। और तू जब मेरे साथ संगति करने का समय आता है तेरे बच्चों का, तो उस समय तो उनकी पक्ष लड़के ये कह रहा है कि प्रभु उनकी गहरी नींद है, उनको कि मतलब किस टाइम पर प्रार्थना करानी चाहिए, रात को मैं नहीं जगाना चाहता। लेकिन तू सोच कर देख, जब तू उन बच्चों को आग के समय बचाना चाहता, दुनियावी आग से, तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर मैं तेरे और तेरे भी बच्चों को अनंत काल की अग्नि से मैं बचाना चाहता हूं। तो मैं क्या तुम लोगों को जागृत होने के लिए ना कहूं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जागते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज बताना चाहता है, प्रभु आज चेतावनी देना चाहता है हम सभी को। तो उस आदमी की आंखें खुल गई, उसने कहा हाँ प्रभु तू सत्य कह रहा है, यही तो है हमारी जिंदगी का क्रूस। क्या हम थोड़ा सा भी अपना बलिदान नहीं कर सकते, 1 घंटे 2 घंटे का? क्या हम प्रभु तेरे साथ संगति में नहीं बैठ सकते? प्रभु मुझे माफ कर, जो मैंने अपने बच्चों की पक्ष ली और मैं तो उनके प्राणों को अधोलोक में डाल रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको तो मैंने ना तो तेरे मार्ग की सही से शिक्षा दी, ना तो मैं उनको अच्छी शिक्षा देकर, ना तो मैं उनके प्राण बचा रहा था, वरन मैं तो उनको उनके कामों में लिप्त करके वरन उनको और आराम दिला रहा था, उनकी पक्ष लड़ रहा था। ना तो मैं उनसे पवित्रता सच्चाई खराई में परिश्रम करने के लिए कह रहा था, ना तो मैं तेरे साथ उनको संगति करने के लिए कहता। यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, आज मेरी आंखें खुल गई। तो प्रभु कहता है मेरे बच्चे, जब तू उनको दुनियावी आग से बचाना चाहता है, तो मैं तो तुम्हें अनंत काल की अग्नि से बचाना चाहता हूं, जो कभी बुझने की नहीं है, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। इसीलिए मेरे आने में देरी है, ताकि तुम लोग तैयार हो जाओ और हर समय तैयार रहो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, और पश्चाताप के साथ मेरे साथ संगति करो, क्योंकि जो
ज्यो ज्यो मेरे दिन को तुम नजदीक आता हुआ देखो, त्यों त्यों तुम संगति में इकट्ठा होना बिल्कुल मत छोड़ो, वरन और ज्यादा इकट्ठा हुआ करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। और मेरे आने में इसलिए देर है ताकि तुम सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि तेरे बच्चे जाने, ताकि तेरे बच्चे मेरी व्यवस्था पर चले, मेरे वचन पर चले, मेरी बात को माने, अपने प्राणों को अधोलोक से बचाएं और अपने प्राणों को बुराई के काम से बचाएं, अपनी आंखों को पवित्रताई में चलाएं और अपनी जुबान को बुराई करने से रोक कर रखें, ताकि उनका जीवन पवित्रताई में चले और मैं उनको उठाकर ले जाऊं, जीवितों की जमीन पर उनको मैं सही सलामत सुरक्षित रखूं, और जब मेरा समय आए, जब मेरा आने का, तो मैं उनको सही सलामत उठाकर लेकर जाऊं। प्रभु चाहता है बचाने के लिए। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते, तो लिखा है कि वो माता पिता अपने बच्चों के प्राण को अधोलोक में डालते हैं। एक और उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक माँ थी, उस माँ को बच्चा चाहिए था, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया और बहुत लंबे टाइम बाद उसको बच्चा मिला, प्रभु ने उसको बच्चे की आशीष दी। तो हुआ क्या, वो उस माँ ने अपने उस बच्चे को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी ही नहीं कि बेटा झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, तू किसी घर का लालच मत करना, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, तू अपने माता पिता की आगे का पालन करना, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू झूठ मत बोलना, तू लालच मत करना, तू व्यभिचार ना करना, तू गलत और गंदे काम मत करना, तू लीला क्रीड़ा मत करना, मत वालापन मत होना, तू मदिरा के नशे में चूर मत होना। ऐसी शिक्षाएं कभी उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं दी, वरन इतना लाड प्यार में। क्यों? क्योंकि वो इकलौता था। आज हर एक माता पिता अपने चाहे 2 हो चाहे 3 बच्चे हो, मतलब प्यार एक हर एक जन से सभी एक तरीके से करते हैं। कोई भी उनको इकलौते की तरह शिक्षा नहीं देता है, मतलब उनको इकलौते की तरह प्यार पाल पोस कर बड़ा तो करते हैं, रखते हैं, तीनों बच्चों से सेम प्रेम करते हैं, चारों बच्चों से समान प्रेम करते हैं, हल्का फुल्का 19-20 हो जाता है। लेकिन जब शिक्षा देने की बात आती है तो शिक्षा देने के समय बिल्कुल अपनी जुबान पर चुप्पी लगा लेते हैं। इसके साथ साथ तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, तो उसकी माँ के लाड प्यार के चक्कर में, और उसने जब वचन की शिक्षा ना तो अच्छे से बच्चे को दी और ना उसको परमेश्वर के मार्ग पर चलाया, ना तो उसके चांटे बजाए, ना तो उसको डांटा, वरन उसको इतना प्यार करने लगी वो, क्योंकि उसने उस प्यार का फायदा उठाया कि मेरी माँ तो कुछ बोलती नहीं है, तो उसकी गलत संगति हो गई। गलत संगति के कारण वो लड़का बिगड़ता गया, नशे पत्ते में आया। नशे पत्ते में आने के कारण उसका नशा पत्ता इतना बिगड़ गया, इतना ज्यादा हो गया कि उसने चोरी करना शुरू कर दिया। कभी दुकानों पे से बंडल चुरा लिया, कभी दुकानों पे से शराब चुरा ली, और गया एक शराब के लिए लेकर आ गया 2-3 शराब, पेटी की पेटी उठा लाया। पैसे कहां से आए? कभी किसी का पर्स मार लिया, कभी किसी का फोन चुरा लिया, उसके फोन को बेच कर पैसे आए, उसमें से दारू खरीद ली, एक की जगह 2 खरीद ली। माँ उसे इतना प्यार करती थी कि उसको इतनी ढील देती थी कि भाई मेरा इकलौता है, करने दो उसको, इकलौता है, मैं क्या करूंगी, कोई बात नहीं, करने दो, कोई बात नहीं, करने दो। हल्का सा ही तो करा है। और कई बार वो बच्चा मम्मी के ऊपर ऐंठ भी जाता था तो भी उसकी मम्मी हंसकर टाल देती थी। धीरे धीरे करके उस बच्चे का मुंह खुलता गया, वो माँ के विरुद्ध में होता गया, और ऐसे करते 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 जब उसने होश संभाला, जब वो अच्छे से बड़ा हुआ, तो उसकी संगति उसकी और बिगड़ गई और लड़कीबाजी करने लगा, गलत और गंदे काम करने लगा, व्यभिचार करने लगा, और उसके साथ साथ और नशे पत्ते में ज्यादा चूर हो गया। क्योंकि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गया था, क्योंकि गलत लोगों के साथ बैठना, खाना और गलत चीजें खाना, गलत चीजों का स्मरण करना, गलत चीजों को मुंह से बोलना, और मतलब बहुत गलत और गंदा व्यवहार हो गया था कि दुष्ट आत्मा का अटैक उसके ऊपर इतने ज्यादा होने लगे थे कि उसने बहुत चलती फिरती लड़कियों को यूं ही छेड़ दिया करता था अपने नशे के चक्कर में। तो एक बार की बात है, उसके जेब में कुछ घातक हथियार भी रहते थे, जैसे कि कोई चक्कू वगैरह हो गया, पैना वगैरह। तो हुआ कुछ ऐसा, उसने एक लड़की को रात के टाइम पे किसी लड़की को छेड़ दिया। उसके पास पैसे की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी उस लड़के को, तो उसको पैसे चाहिए थे। उसने लड़की को जाते हुए देखा, एक लड़की जॉब पर से आ रही थी, ड्यूटी पर से। तो उस लड़की को उसने कहा कि मेरे को बैग दे, नहीं तो चक्कू मार दूंगा। फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, उस लड़की ने बैग नहीं दिया, मना कर दी, मेरी सैलरी है, मैं तुझे बैग नहीं दे सकती, मेरी मेहनत की कमाई है। तो उस लड़के ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसके 4-5 चक्कू मार दिए। मारने के बाद उसका बैग लिया, बैग में से पैसे निकालकर जैसे ही वो जा रहा था, और इतने देर तो जा भी नहीं पाया, इतने में मतलब कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, और कुछ लोगों ने इसको पकड़ा तो वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद पुलिस वाले झट से, वहीं आसपास में पुलिस स्टेशन था कोई, और वो लड़का अच्छे से भाग भी नहीं पा रहा था, पहले से दारू के नशे में था कि वो भाग जा, अपनी जान बचा ले, भाग भी नहीं पाया था अच्छे से वो। तो हुआ कुछ ऐसा, वो पुलिस वालों के पकड़ में आया। पकड़ में आने के बाद उसकी माँ को बुलाया गया, बोला कि भाई देखो, इसको तो फांसी की सजा होगी क्योंकि उसने मर्डर किया है, इसने चक्कू मारा लड़की को दिन दिहाड़े, और इतने चक्कू मार दिए, इतना गलत और गंदा व्यवहार किया है। इसके ऊपर पहले से ही केस लगे हुए, लेकिन आपको मालूम नहीं था। अगर आपको मालूम था तो आपने इसको सिखाया क्यों नहीं? तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए।
तो फिर हुआ कुछ ऐसा, उसकी माँ से बोला कि भाई इतने इतने दिन में इसके ऊपर ये धारा लगाई गई है और इसके साथ ऐसा होगा और इसको फांसी की सजा होगी। तो उसकी माँ इस चीज को लेकर बहुत रोती है, घर में जाती है। 8 से 10 दिन के बाद उसको दोबारा से कॉल आता है कि तुम्हारी माँ, कि भाई आ जाओ, आपके बेटे को आखिरी बार देख लो, उसको फांसी दी जा रही है। तो फिर उसकी माँ झट से भागे भागे आती है, भूखे पेटी आती है, कुछ भी नहीं खाती, और देखती है अपने बच्चे को दूर से, उसके हाथ और पैर चारों तरफ बंधे रहते हैं। तो कुछ होता ऐसा है कि वो लड़का कहता है अपनी माँ को देखकर, माँ मुझे आपसे मिलना है, एक बार आप मेरे पास आ जाओ। तो वहाँ के चौकीदार वगैरह से किसी से कहता है कि एक बार मेरी माँ को मेरे पास आने दो और उनको मेरे गले लगने दो, मैं उनको आखिरी बार गले लगना चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा यही है। तो वो माँ अपने बच्चे के गले लगती है। जैसी वो गले लगती है तो वो लड़का अपनी माँ के कान को काट लेता है, बहुत जोरों से कान को काट लेता है और खूनम खान कर देता है और गालियाँ बकता है और बुरी बुरी गालियाँ बकता है, बुरी बुरी बातें बकता है। तो होता कुछ ऐसा, उसकी माँ बोलती है, रोते रोते, कान में से खून निकल रहा होता है, अपना सीधा हाथ कान पे लगा कर रखती है और रोते रोते बोलती है कि बेटा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुझे पाला पोसा, मैंने तुझमें क्या कमी छोड़ दी। तो इतने में वो लड़का रोते रोते कहता है कि तेरे ही कारण है ना आज मैं यहाँ पर फांसी की सजा पर हूं। अगर तू मुझे उस छोटी सी चोरी के चक्कर में, अगर तू मुझे उस गलती, छोटी सी गलती जो मैंने की थी, जो छोटा मोटा नशा पत्ता किया था, जो मैंने छोटी छोटी चोरियां की और जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूं, अगर तू मुझे उन छोटी छोटी चोरियों के टाइम पर, अगर तू मुझे 2-4 चांटे मार कर या डांट कर, फटकार कर या मेरी पिटाई करके अगर तू मुझे डांट कर, सिखाकर, समझा देती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तूने मुझे मेरी गलती के टाइम पर, जब तूने मुझे रोकना चाहिए था उस समय तूने मुझे नहीं रोका, जब तुझे मेरी पिटाई करनी चाहिए थी उस समय तूने मेरी पिटाई नहीं करी, जब तुझे मुझे डांटना चाहिए था उस समय तूने मुझे नहीं डांटा, और तूने मुझे प्यार के चक्कर में इतना ढील और इतना ढीलम ढाला रवैया तूने अपनाया मेरे साथ कि मुझे आज तेरे कारण मृत्यु तक पहुंचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं गलत कामों में हाथ लगाता था तो तू मुझे बिल्कुल नहीं रोकती थी, बिल्कुल नहीं टोकती थी, बिल्कुल तूने मुझे इन कामों को करने का, इन कामों को ना करने का तूने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया, वरन मैं इन कामों को खुलकर और खुशी से करता था। क्यों? क्योंकि मेरी माँ तो खुश है, वो मुझे कुछ कहती नहीं है, और मैं इसी प्रकार के नशे में चूर होता गया, और ना तो तू मुझे रोकती और ना तो तू मुझे किसी बात के लिए कोई टोकती, और उसी कारण आज मैं यहाँ पर तेरे कारण फांसी की सजा पर हूं। मेरी मौत का कारण तू है। अगर तू उस समय मुझे सही शिक्षा देती, अगर तू उस समय मुझे परमेश्वर के वचन सिखाती, समझाती और वचनों पर चलाती, तो आज मेरी जिंदगी दूसरों के आंसू को पोंछने वाली बन जाती, दूसरों को मैं मौत के फंदे से निकालने वाला बनता, दूसरों को छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, दूसरों का उद्धार करवाने वाला और दूसरों को प्रभु के पास ले जाने वाला बनता। आज मेरे प्राणों की दोषी तू है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे सही मार्ग की शिक्षा नहीं दी। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए आज हमारा परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। वो बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को अपने गले में धारण कर, मेरे वचनों को अपनी आंख की पुतली जान, वरन उनको अपनी उंगलियों पर लिख ले और अपने गले का हार बना ले, ताकि जब तू चले तो कभी तू ठोकर ना खाए, और अपनी आंख की पुतली जान, ताकि जब भी तू कहीं जाए, जब भी तू कुछ देखे तो वचन के द्वारा देखे, वचन के द्वारा उस चीज को रिकॉग्नाइज करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तू गलत देख रहा है तो गलत के समय गलत का साथ नहीं देना है, सही का साथ देना है। अगर तू सही देख रहा है तो सही के समय तुझे सही का साथ देना है और सही का ही चुनाव करना है। इसलिए प्रभु कहता है कि अपनी आंख की पुतली जान मेरे वचन को। आज मेरे भाई और बहनों, आप सभी को वचन मालूम हो चुके हैं। आज आपको अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है, वरन खुद भी सही मार्ग पर चलना है। क्यों? क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि दिन बुरे हैं, ये समय ऐसा चल रहा है। इस समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए, और खासकर ऐसे लोगों के लिए भी जो खुदा को नहीं जानते लेकिन दूसरे रीति रिवाजों में, तीजों त्योहारों में फंसे पड़े हुए थे। ऐसे टाइम पर बहुत बार हम लोग अपने अपने घरों के बाहर या घरों पर या गली मोहल्ले मार्केटों में बहुत चमक धमक करते हैं, बहुत ज़्यादा चमक धमक दिखाई देती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतना अंधकार भरा हुआ दिखाई देता है कि कई बार अगर हम एक बार बैठकर अपने लिए कोई किताब लिखे ना, तो आंसुओं से वो किताब लिख दी जा सकती है। इतना दुख, इतने कलेश, इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां, एक के साथ साथ 10-10 टेंशनें, घर की अलग, बाहर की अलग, परिवार की अलग, पैसों की अलग, लेन देन को लेकर अलग, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कैसे ठीक होंगे, बीमारी कैसे खत्म होगी, समस्या कैसे ठीक होगी, केस कैसे खत्म होगा, ये मतलब रिश्ता कैसे जुड़ेगा, वो प्यार से कैसे बात करेगा, कब हम मिल पाएंगे, कब हम एक दूसरे, हमारे बीच की दूरी खत्म हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंधकार है। हम दिखावा बहुत करते हैं, और बहुत बार तो ऐसा देखा है, कई बार हम दीपक और दिए जलाते हैं, कभी छतों पर जलाते हैं, गली मोहल्लों पर जलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी का अंधेरा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो
ज्योति है, जीवन की ज्योति है, वो यीशु है, क्योंकि ज्योति नहीं है। और हमारे ज़िंदगी में इतनी सारी हम दिखाते हैं अपने घरों पर, अपने घरों में, घरों के बाहर बहुत अच्छे अच्छे गीत और गाने बजाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति का राजकुमार नहीं है। राजकुमार कौन है? वो यीशु है। और जीवन की ज्योति कौन है? वो यीशु है। हम दिया धूपबत्ती अगरबत्ती तो बहुत ज़्यादा लगा कर दिखाते हैं, हम बहुत इस चीज़ को बहुत अच्छा भी मानते हैं और दूसरे लोगों को भी इस बारे में शेयर करते हैं, समझाते हैं कि हाँ भाई हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या कड़वाहट, क्या जलन, किस दुख और कलेशों से पनप रहे हैं वो हम जानते हैं। कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन फिर भी क्या करें, ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो संसार में ही रहेंगे कैसे? अगर नहीं करेंगे तो 4 क्वेश्चन उठेंगे, अगर नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 10 लोग पूछेंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे, ताना मारेंगे, टोन कसेंगे, 4 बातें बकेंगे, हंसी मजाक बनाएंगे और खिल्ली उड़ाएंगे, कमज़ोर हमें कमज़ोर करेंगे। बहुत से ऐसे दोष लगाए जाएंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमसे पूजा नहीं हुई, तुमसे पाठ नहीं हुआ, तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ। लेकिन क्या करे, करना पड़ता है, संसार में रहते हैं ना, करना पड़ता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, वो कहते हैं तो करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा कई बार ऐसा भी है कि हम बहुत धनवान भी हैं, बहुत ज़्यादा धन है, इतना धन है कि हाथ मारे तो गड्डी, लात मारे तो नोट, समझ नहीं आता रखे तो रखे कहाँ। अपने फर्श में हमारी शक्ल दिखाई देती है, शीशे में मोती जड़ रखे हैं, फ़ोन में हीरा लगा हुआ है और सोने और चांदियों की अंगूठी और जेवर और जवाहरात पहनते हैं और मतलब चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपनों के लिए रोते हैं कि कोई 4 शब्द खुशी से बोल दे। प्रेम की आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि आशीषों का सोता नहीं है। आशीषों का सोता कौन है? आशीषों का सोता और अनुग्रह का दाता कौन है? वो यीशु है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। मेरे भाई और बहनों, आज इंसान के पास सब कुछ है, क्योंकि लिखा है, वचन में साफ लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? सब कुछ व्यर्थ है। वचन में साफ लिखा है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर इंसान सब कुछ इकट्ठा कर रहा है और अपनी देह को कह रहा है, अरे तू कुशल से जी, बहुत समय तक तू जीवित रहे, बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, क्या उसको पता है कि कल उसको ठोकर लगने के बाद वो खत्म हो जाएगा? नहीं पता। वो धन रखा रह जाएगा। वो अपना बुद्धि चलाता है लेकिन खुदा पर भरोसा नहीं रखता है। वो धन उसका प्राण नहीं बचा सकता। और बहुत ज़्यादा हम लोग बम पटाखे भी फोड़ते हैं, रंग भी खेलते हैं, बहुत अच्छे तीजे त्योहार भी बनाते हैं, लेकिन एक तरफ तो रंग खेलते हैं, दूसरी तरफ हमारी ज़िंदगी में जहर घुला हुआ होता है। अगर किसी से बात करें तो बुरे, अगर ना बताएं तो बुरे, अगर किसी से कुछ शेयर करें तो मजाक उड़ाया जाता है, अगर किसी से कुछ छुपाएं तो बुरा मान लिया जाता है। समझ में नहीं आता है। और अगर बाहर बम फोड़े ना तो 4 लोग पूछते हैं कि तुमने दिवाली नहीं बनाई। अगर दिवाली मनाते हैं तो घर में दिवाले बनना शुरू हो जाते हैं। किस प्रकार के दिवाले? बाहर 4-5 बम फोड़ कर आते हैं, लेकिन घर परिवारों में अपने रिलेशंस में इस प्रकार के बम फूटते हैं, इस प्रकार के युद्ध होते हैं कि अपने अपनों को छोड़ जाते हैं, अपने अपनों से रूठ कर बैठ जाते हैं, जल कर बैठ जाते हैं। जीवित और एक साथ होते हुए भी कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। क्या फायदा उस ऐसी खुशी का जिसमें खुदा नहीं है? इसीलिए प्रभु कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मुझ में सदा आनंदित रहो। संसार का आनंद तो सिर्फ पल भर का है, जो एक भौर की तरह है, कुछ पल है फिर उसके बाद फिर से उड़ जाने वाला कोहरा है। लेकिन प्रभु कहता है मुझ में सदा आनंदित रहो, मैं तो तुम्हें सदा जय के उत्सव में लेकर चला फिरा करूंगा। ये तो पल भर के तीजों त्योहार होते हैं जिसमें तुम्हें कुछ पल का आनंद होता है, लेकिन फिर भी वो भी छाती पर पत्थर रख के तुम्हें जबरदस्ती उस आनंद में सहभागी होना पड़ता है, वो मनाना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है और कर्जा लेना पड़ता है और बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हो जाता है। कई बार दूसरों के साथ अगर शामिल ना हुए तो 4 लोग टोन कस देते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ये सच्चा आनंद नहीं है। ढूंढो उस आनंद को। जीवन की ज्योति यीशु है, अनुग्रह का दाता यीशु है, पापों को क्षमा करने वाला यीशु है, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकत देने वाला, सच्ची शांति देने वाला यीशु है, सब कुछ देने वाला यीशु है। अगर यीशु जिंदगी में नहीं है तो जिंदगी नहीं है। ये मत सोचना कि हम सांस ले रहे हैं जिंदगी है, तो सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। सांस वो लोग भी ले रहे हैं जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, सांस वो लोग भी ले रहे हैं जिनका कोई नहीं है, जो अनाथ आश्रम में पड़े हैं। जिंदगी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो कभी पाया
वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो कभी राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। इसीलिए आज खुदा का वचन आपको मिल रहा है तो उसे संभाल लो, समझ लो और पकड़ लो। जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको पकड़ लो। अपने आप को वचन से करेक्ट करो, जहाँ गलत हो वहां पर सही करो और सही चुनाव करो। बोल्ड स्टेप उठाओ, परमेश्वर को प्रसन्न करो। मनुष्य को खुश करने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि मनुष्य को अगर आज खुश कर दिया, कहने का मतलब अगर आज संसार को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए खुदा से बैर करते हैं ना, तो जिस दिन वो मनुष्य रूठ गया, जिस दिन उस मनुष्य ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, तो दर दर की ठोकरों के और आंसू और कलेशों के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कोई आंसू नहीं पोंछता यीशु के सिवा, कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता यीशु के सिवा, कोई सीने नहीं लगाता यीशु के सिवा। क्योंकि वचन में लिखा है, जब पतरस डूबने लगा तो यीशु ने उसका हाथ थाम लिया और उसको अपने सीने से लगा लिया। और वचन में लिखा है कि तू खटखटाएगा तो खोला जाएगा। यीशु कहता है, तू खटखटा, मैं तेरे लिए खोलूंगा, मैं तेरा दरवाजा खोलूंगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो यीशु का दरवाजा खुलता है। अब सारे दरवाजों पे ठोकर क्यों खाएं? इसीलिए प्रभु कहता है कि पहले मेरे पास आजा, मुझ पर विश्वास कर, मुझसे मांग। मेरे भाई और बहनों, और प्रभु ही कहता है कि मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है, मैं तेरे मारे मारे का हिरने फिरने का हिसाब रखता हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे घाव पर तेल मलूंगा। लेकिन आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? जो हमारे घाव पर नमक छिड़कते हैं। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? जो हमारे घाव पर आग लगाते हैं। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? जो हमारे मुंह पर दरवाजा बंद करते हैं, हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, हमें करके सुनाते हैं। हम किसको खुश करते हैं? जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मनुष्य से बैर करो, नहीं। प्रभु कह रहा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, अगर तुम उस मनुष्य से प्रेम नहीं करते, तो तुम जिस परमेश्वर को नहीं देखते तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम करोगे? परमेश्वर कह रहा है, मनुष्य से अपनी देह के समान प्रेम करो, लेकिन उन पर भरोसा मत करो। प्रभु कह रहा है, भरोसा मुझ पर रख। मेरे भाई और बहनों, और प्रभु आज एक बात बताना चाहता है अपने बच्चों के लिए, खासकर अपने परिवारों के लिए, इस बात के लिए खासकर प्रार्थना करना और उनको किसी भी गलत काम की, गलत चीज़ों की अनुमति मत देना। कहीं शैतान को बिल्कुल ही मौका ना मिले, फिर बाद में मत कहना कि ये चोट कैसे लग गई, ये समस्या कैसे हो गई, ये नुकसान कैसे हो गया, ये परेशानी कैसे हो गई, ये दुख कैसे हो गया, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये तकलीफ कैसे आ गई, ये लड़ाई दंगा कैसे हो गया, ये तो बात थी नहीं, ये समस्या कैसे उत्पन्न हो गई, ये नुकसान तो होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये घाटा कैसे हो गया, ये पैसे कैसे हो गए, ये समस्या कैसे हो गई, ये दर्द कहाँ से हो गया, ये बीमारी कहाँ से हो गई। ये सब बहाने हैं, क्योंकि शैतान को अवसर मनुष्य खुद ही देता है। इसलिए प्रभु मना करता है, इन तीजों त्योहारों से, इन रीति रिवाजों से मैं उकता गया हूं, मैं जी से बैर करता हूं। मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि एक नाव में पैर रख। यदि तू दो स्वामी पर भरोसा रखता है तो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो नाव में पैर रखेगा तो डूबेगा। अगर दो स्वामियों पर तू भरोसा रखता है, दो स्वामियों को तू मानता है, तो उसमें से तू एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, आज तो चुन ले कि तुझे किसे चुनना है। जीवित परमेश्वर को, जो तुझे और तेरे घराने को, तेरे परिवार को नरक से, अधोलोक से बचाकर अनंत काल का जीवन दे सकता है, और जो तूने खोया उससे कई गुना मल्टीप्लाई कर दे सकता है, जो तूने कभी सोचा नहीं। या फिर तू उन पर भरोसा करेगा जिसके पूजने के द्वारा या जिस पर भरोसा करने के द्वारा तुझे आज तक कुछ नहीं मिला। अपनी जिंदगी को जांच और परख, एक बार टेस्ट कर अपना। सोच, 2 मिनट बैठकर सोच कि तूने आज तक अपना 100% दूसरे कामों में, तीजे त्योहारों में, रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में दिया, उसका तुझे क्या अच्छा प्रतिफल मिला और कितने सालों में तुझे क्या प्रतिफल मिला। देख, मैं रोटी भूखों को भी देता हूँ, जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनको भी, जो नहीं करते उनको भी देता हूँ। मैं धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता हूँ, लेकिन जो मुझ पर भरोसा रखता है उसके ऊपर मैं स्पेशल अनुग्रह करता हूँ। लेकिन जब से तूने मुझ पर भरोसा किया है, तो क्या आज तक तू जीवित है? लेकिन बहुत से ऐसे थे, ध्यान रख, बहुत से ऐसे थे जो आज का दिन भी नहीं देख पाए। ये मत बोल कि दूसरे भी तो जीवित हैं। हाँ, मैंने अनुग्रह किया है, लेकिन वो नहीं जानते। लेकिन तुझ पर भी मेरा स्पेशल अनुग्रह है। तू मुझे आज जान चुका है। तूने मुझे नहीं, वरन मैंने तुझे चुना है। इसलिए फल ला और फलवंत हो जा। अपने पाँवों को बुराई करने से रोके रख। मैं चाहता हूं कि पहला स्थान तो मुझे दे और मेरे अनुसार चल, ताकि शैतान तुझे फटकने ना पाए। मैं तेरी रक्षा करूंगा।